ट्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एल.आर. मोगे, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 एक्सरसाइज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। आपको सरल करना है, वैल्यू निकालनी, cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये हमको वैल्यू निकालनी, इसकी सरल करना है, सिंपल करना है। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उसी अचर संख्या से गुणा हो जाता है। यहाँ पर ये cos थीटा ये सबसे गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा, और ये क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो जब कब जो कैसे जोड़ती हैं दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनके संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है cos स्क्वायर में कौन जुड़ेगा sin स्क्वायर, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा cos थीटा में क्या जुड़ेगा माइनस sin थीटा cos थीटा, यानी क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसमें क्या जुड़ेगा sin cos, यानी माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। इसमें क्या जुड़ेगा sin स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या जुड़ेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से sin cos से sin cos खत्म, माइनस sin cos से sin cos खत्म, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान तो बच्चे बता देंगे कितना होता है 1, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान भी कितना होता है 1। यानी क्या मिला आपको 1 0 0 1। ठीक है, क्या मिल गया 1 0 0 1, यानी आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, यानी तत्समक आव्यूह मिल गई। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, x और y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोर्ड की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहला दे रखा है हमको x प्लस y। इसमें पहला दो क्वेश्चन है इसमें, x प्लस y इक्वल्स टू मैट्रिक्स 7 0 2 एंड 5, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमको x माइनस y बराबर 3 0 0 और 3। पहली बात तो कोई भी बच्चा इनको स्मॉल मत लिख देना x और y को, क्योंकि मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं। x और y दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर ये प्राप्त मैट्रिक्स है। x से अगर y मैट्रिक्स घटाते तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। मान लो इस मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, इस मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। तो आप देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ध्यान देना, इन दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, क्या मिलेगा हमको। अगर हम समीकरण 1 वे दो को क्या कर देते हैं जोड़ लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे टीचर भी देखे उनको ऐसे काटते हुए भी। ये कोई संख्या है जो कट रही है, मैट्रिक्स थोड़ी कटती है ऐसी है, मैट्रिक्स की वैल्यू थोड़ी होती है, ऐसे नहीं कटेगी। पहली बात सुन लेना, कोई ढंग का टीचर अगर चेक करने बैठ गया आपको कर देगा मामला खराब। कैसे जुड़ेंगे देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इस तरीके से LHS में जुड़ेंगी। इधर क्या 7 0 2 5 प्लस
3 0 0 एंड 3, ये अपने पास आ गया। उसके बाद में देखिए अब यहाँ से होगा क्या, अगर आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a प्लस माइनस a, तो कितना आता है शून्य मैट्रिक्स, कितना आता है शून्य मैट्रिक्स, यानी x प्लस की सॉरी y प्लस की और y माइनस की दो मैट्रिक्स है। अगर y मैट्रिक्स में से y मैट्रिक्स घटेगी तो क्या मिलेगा अपन को शून्य मैट्रिक्स, इसलिए काटना मत, शून्य मैट्रिक्स बन गई, ये बन गया 2x। और दूसरी बात ये है कि अगर 2x में जीरो मैट्रिक्स जोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने अगर आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी योग की तत्समकता, योग की तत्समकता में मैंने बताया था कि अगर a में मैं जीरो मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे a, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे काट भी नहीं सकते, ये भी अलग बात है, ये कान खोल के सुन लेना, काट नहीं सकते ऐसे, तो ये कोई संख्या थोड़ी जो काट रहे हो आप। पहले बात सुन लीजिए, अगर आपने y को y से उड़ा दिया, ढंग का टीचर ने अगर को भी चेक कर दिया आपको नंबर नहीं देगा। पहली बात सुन लो, कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है। हाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की, बिल्कुल यूज की हमने, मैट्रिक्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आपने देखा होगा, मैंने एक चीज बताई थी, मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। तो ए में मैं क्या जोड़ू माइनस ए, तो ये जो माइनस ए है ना, ये मैट्रिक्स ए की योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स है। तो ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स बराबर जीरो मैट्रिक्स आता मेरे डियर स्टूडेंट, जीरो नहीं आता, पहले सुन लेना कान खोल के, अगर गलत करोगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे बेटा, ध्यान समझना। तो हर चीज को आप समझ लेना, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, विदाउट प्रॉपर्टी के कुछ नहीं होता। मैंने देखे खूब ऐसे काटते हुए भी, मैंने देखे खूब, ऐसे नहीं करते बेटा, ध्यान रखना। तो 2x, अब x और x दो मैट्रिक्स जुड़ गई 2x, अब ऐसे जुड़ कैसे गई बेटा, ये होता है क्या है कि x मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स, अगर दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे ना, अगर एलिमेंट जुड़ेंगे तो हर एक एलिमेंट दो बार जुड़ेगा तो एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा। बाकी ये तो जीरो मैट्रिक्स बन गई आपकी, क्या बन गई जीरो मैट्रिक्स। तो अगर लिखना चाहो तो जीरो मैट्रिक्स है, वरना आप इसको रहने दो। अब देखिए जुड़ेगा 7 और 3 10 आएगा, और ये जीरो में जीरो जुड़ेगा तो 0 आएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 आएगा, और 5 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट 8 आएगा। ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू, मैं भी हालांकि कई बार बोल देता हूँ x की वैल्यू, जो कि मैं कह रहा हूँ अगर मैं x मैट्रिक्स निकालना चाहूँ मुझे 2 का क्या करना पड़ेगा साइड ट्रांसफर, ये तो अचर संख्या जाएगी। तो क्या मिलेगा मुझे x मैट्रिक्स बराबर 1/2 और मैट्रिक्स 10 0 2 एंड 8। और यहाँ से हम जान दें फिर प्रॉपर्टी लगी अचर संख्या वाली, इसी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा करें, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट अचर संख्या से गुणा हो जाएगा। सारे एलिमेंट किससे गुणा होंगे 1/2, मतलब सारे एलिमेंट में किसका भाग लगेगा 5, 2 का कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 4। तो ये हमारी x मैट्रिक्स आ गई। कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी x मैट्रिक्स आ गई। अब y मैट्रिक्स निकालने के कई तरीके, या तो आप क्या कर लो यहाँ से निकाल लो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से मैं कहना चाहूँ तो मुझे y मैट्रिक्स कितनी मिलेगी, y मैट्रिक्स मिलेगी मुझे 7 0 2 और 5 और माइनस x मैट्रिक्स, y मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लो बेटा, y मैट्रिक्स कितनी मिलेगी 7 0 2 5 माइनस x मैट्रिक्स। तो y मैट्रिक्स क्या मिलेगी बेटा, ये मिलेगी 7 0 2 5 माइनस x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स मेरे अभी निकली कितनी आई 5 0 1 4, ये हमारी y मैट्रिक्स आएगी, कितनी आएगी, अगर 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, 0 में 0 तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 4 घट गया तो 1। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आएगी माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी y मैट्रिक्स आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का कि मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम उन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि अपन क्या नाम है अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे, बीजगणित नहीं है कि हर किसी को काट रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है अपन को, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करोगे आप लोग। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को 3 नंबर में तक पूछा है, कभी 2 नंबर का पूछ लेता है, कभी 3 नंबर का पूछ लेता है, ध्यान रखना इस चीज का। मैं इसको हटा देता हूँ, देखो देखिए हमारी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 का एक और है सेकंड क्वेश्चन। देखिए
क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर 2x + 3y। फिर कह रहा हूँ y और x को कैपिटल ही लिखना। कई बार तो मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में भी, तो बोर्ड में भी स्मॉल लिख देता है, आपको लिखना नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y बराबर मैट्रिक्स 2 - 2 - 1 और 5। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से भी हमको क्या निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है x और y। क्या निकालनी है, मैट्रिक्स x और y। अगर यहाँ से अपन इनको घटाते हैं तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, गुणांक सेम नहीं है। अगर आपने कक्षा 10 में पढ़ा हो तो उस तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो हमको x को सेम करना है तो यहाँ पर किससे गुणा कर लो, 3 से, और यहाँ पर किससे गुणा कर लो, 2 से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 से व 2 को 2 से गुणा करें। अगर मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, समीकरण बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स का समीकरण नहीं होता है क्या, होता है, खूब होता है। मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स, इक्वेशन है, कौन मना कर रहा है इसको। तो अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा तो ईच एलिमेंट हो जाएगा गुणा 3 से, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 0। समझना भाई, दोनों पक्ष होंगे, 3 से होगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और ये 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे हमको किससे गुणा करना है, सेकंड को 2 से गुणा करना है, तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y। 2 से गुणा करना है, गुणा करो कितना आएगा, 2 दूनी 4 -4 -2 और ये कितना आएगा 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। क्लियर, ध्यान रखना, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, 4। भाई सबको अपन ने किससे गुणा किया, 2 से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -2 गुना 4 -2, 5 दूनी 10। अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें। देखिए अगर मैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या कर दूं, घटाने पर, तो घटाइए। अगर घटाएंगे तो कैसे घटेगा, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, यही आएगा हमारा। देखिए क्या आएगा, 6x प्लस 9y और ये माइनस 6x और माइनस 4y बराबर क्या आएगा हमारा, 6 9 12 0। इसमें से क्या घटेगा, 4 -4 -2 और ये 10। देखिए इसको मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया, 6x प्लस 9y माइनस का 6x और माइनस का 4y। अब देखिए यहां से घटाया अपन ने, तो देखिए इधर देखिए 6x में से 6x घटकर क्या बनेगा, शून्य मैट्रिक्स में। फिर कह रहा हूँ काट मत देना, गलत हो जाएगा, बाद में मेरे से मत बोलना आप लोग। ऐसे नहीं कि 6x से 6x, हालांकि बहुत सारे टीचर भी उड़ा देते हैं ऐसे, लेकिन नहीं करना आपको, शून्य मैट्रिक्स बनेगी। 9y में से 4y घट गया तो क्या बन गया, 5y, 5 गुना y मैट्रिक्स बराबर। अब देखिए, देखो 9y में से 4y घट गया, 5y बच गया आपका। अब 6 में से कितना घटेगा, 4, कितना बचेगा, 2। 9 माइनस -4, देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूं। 9 में से घटेगा कितना, -4, तो कितना हो जाएगा, 13। 12 में से कितना घटेगा, -2, यानी 12 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 14। और 0 में से कितना घटेगा, 10, तो कितना आएगा, -10। ये हमारे पास में आएगा y, सॉरी 5y। अगर मुझे y का मान निकालना है, y का मान कितना नहीं आएगा, 1/5 और 2 13 14 और -10। ये हमारे कौन सी मैट्रिक्स आ गई, y मैट्रिक्स आ गई। कौन सी मैट्रिक्स आ गई, y। इसी तरीके से आप कौन सी निकाल लोगे, x। इसी तरीके से कौन सी निकाल लोगे आप, x। अब x निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं।
एक्स निकालने के आपके पास कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि ये वाई वाली जो मैट्रिक्स निकली है उस वाई मैट्रिक्स को यहाँ पे रख दो और इसका क्या कर दो आप साइड ट्रांसफर कर लो, फिर एक्स वाली निकल जाएगी। या दूसरा तरीका है कि अब की बार आप वाई को सेम कर लो, वाई को सेम करके काट लो और कौन सी बच जाएगी? फिर एक्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आगे आप कर सकते हो इसके अंदर, अगर करो, देखिए मैं कर सकता हूँ, देखो यहाँ से कर लो भले ही। अगर आप y की वैल्यू रखते हैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मैं समीकरण नंबर फर्स्ट से देखूं तो कितना आएगा? 2x बराबर कितना आएगा? 2, 3, 4 और 0 माइनस 3y यह आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, देखो 2x बराबर 2, 4, 3, 0 माइनस 3 और अपने पास y की वैल्यू कितनी है? 1/5, 1/5 और ये y कितनी है? 2, 13, 14 और माइनस 10। तो अब देखो यहाँ पर जगह भी नहीं है थोड़ी सी और इसको रफ करना पड़ेगा। आप क्या करना, 3/5 तो हो ही जाएगा, ठीक है। और 3/5 को अंदर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और फिर इसमें से क्या कर लेना? घटा लेना। जो वैल्यू आएगी 2 का क्या कर देना? आप साइड ट्रांसफर कर देना। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू x की मतलब मैट्रिक्स निकल जाएगी, x मैट्रिक्स। आगे आप इसको कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ दिया, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए निम्न प्रदत्त समीकरण में एक्स वाई जेड और टी के लिए हल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 देखिए सेम डिक्टो क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। देखो बेवकूफ है एक्स और वाई, जबकि वाई इसने खुद नहीं दे रखी है मैट्रिक्स। देखो वाई मैट्रिक्स कितनी दे रखी है अपन को? 3, 2, 1 और 4 और क्या दे रखा अपन को? 2x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 1, 0 माइनस 3 और 2 ये दे रखा है। तो इसमें y तो इसने खुद नहीं दे रखा है भाई, y मैट्रिक्स इसने खुद नहीं दे रखी है, फिर भी y पूछ रहा है, ठीक है। तो y दे रखी है, अपन को इसमें x निकालनी है। देखिए x निकाल लेंगे आराम से। 2x मैट्रिक्स कितनी आएगी? 1, 0 माइनस 3 और 2। इस मैट्रिक्स को इधर ले जाऊं तो क्या? माइनस का y मैट्रिक्स, माइनस का y मैट्रिक्स। तो 2x मैट्रिक्स कितना आएगा? 1, 0 माइनस 3 और 2 और माइनस y मैट्रिक्स हमारी ये रही 3, 2, 1 और 4। अब यहां से अगर देखें तो 2x बराबर 1 में से 3 घट गया, कितना आ गया? -2। 0 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? -2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कितना आएगा? -4 और 2 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? -2। देखिए नॉर्मल से कैलकुलेशन है, 1 में से अगर 3 घटेगा, 1 में से अगर 3 घटेगा तो -2, 0 में से 2 घटेगा तो -2, -3 में से 1 घटेगा तो -4 और 2 माइनस 4 कितना आएगा? -2। अब यहाँ से 2 का क्या कर सकते हो आप? साइड ट्रांसफर। 2 का क्या कर सकते हो? साइड ट्रांसफर। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो x की जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी? हाफ ऑफ -2, -4 और -2। अगर बात करें x मैट्रिक्स तो 1/2 से अंदर गुणा कर लो, या तो 1/2 से गुणा कर लो या क्या कर लो? भाग दे लो 2 का। कितना आएगा? -1, -2 और ये -1। यही हमारी मैट्रिक्स आएगी x मैट्रिक्स, -1, -2 और -1। इस तरीके से हमको ये मैट्रिक्स मिलेगी। हाँ 18 की होगी ना, और करेंगे भी इसमें 20 मिनट की और कर लेंगे 15-20 मिनट की। अब देखिए तो ये हमारी कंप्लीट हो गई
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। आज कम की कर लेंगे, संडे कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज के कोचिंग का टाइम है ना, 5 बजे कोचिंग। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि आपको कोई एक समीकरण दे रखा है इसके अंदर मैट्रिक्स का, क्या दे रखा है देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 3 0 स्मॉल एक्स प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 और ये 8। अब देखिए यहां से अपन अगर 2 से इसको मैट्रिक्स गुणा करें तो कितना आएगा 2 6 0 2x और ये हमारा आएगा y 0 1 2 और ये हमको मिलेगी 5 6 1 8। इन दोनों को अपन जोड़ सकते हैं। जुड़ेगी कैसे देखिए, 2 में क्या जुड़ेगी y 2 प्लस y, 6 में क्या जुड़ेगा 0, क्या मिलेगा 6, 0 में क्या जुड़ेगा 1, कितना मिलेगा 1 और 2x में क्या जुड़ेगा 2 यानी 2x प्लस 2, ये मिला बराबर कितना 5 6 1 और ये 8। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि 2 मैट्रिक्स बराबर हैं, यदि 2 मैट्रिक्स बराबर है तो उनके संगत घटक या संगत अवयव बराबर होंगे। इसका मतलब 2 प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, 2 प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा 5 के, 2 प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा 5 के। इसका मतलब वाई का मान कितना आएगा 5 माइनस 2, तो वाई का मान कितना आ गया आपका 3, वाई का मान कितना आ गया 3। ऐसे ही 2x प्लस 2 का मान किसके बराबर होगा 8 के, यानी 2x प्लस 2 का मान किसके बराबर होगा 8 के। जैसे x की वैल्यू निकाल लें तो 2x बराबर कितना आएगा 8 माइनस 2, 2x कितना आ गया 6, तो x का मान कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 3, x की वैल्यू कितनी आई 3। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछती है, ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछती है। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर है 10 है, 10वां सेम पैटर्न पर है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम है भाई, तो आप लोग कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है और ऐसा ही सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12वां क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और 10वां और 11वां आप करना। सेम पैटर्न पर है कोई क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन बिल्कुल सेम पैटर्न है बेटा इनका, आप कर लेना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना जो भी प्रॉब्लम आई, और करके और कमेंट सेक्शन के अंदर इनका आंसर भी मेंशन करना जो भी आंसर आए XYZ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में करके देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है हमारे पास में 3 x y z w बराबर x 6 माइनस 1 और 2w प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3। यहां से भी आपको x y z और w की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है x y z और w की। बताते हैं, देखिए कितना आएगा 3x। देखो अगर किसी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाए तो उसका प्रत्येक एलिमेंट अचर संख्या से गुणा हो जाता है। 3x 3y 3z और 3w बराबर, देखिए दो मैट्रिक्स को जोड़ कैसे करते हैं अपन, उनके संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो x में तो क्या जुड़ेगा 4 यानी x प्लस 4, 6 में क्या जुड़ेगा
एक्स प्लस वाई, माइनस 1 में क्या जुड़ेगा, जेड प्लस डब्लू, और 2w में क्या जुड़ेगा, 3। ठीक है, संगत एलिमेंट जुड़ेंगे। x में तो 4 जुड़ गया, 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू हो गया, 2w प्लस 3 हो गया। अब देखिए वही बात है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे, बराबर कर लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। देखो इन दोनों को, देखिए 3w बराबर कितना होगा, 2w प्लस 3k। भाई 3w किसके बराबर होगा, 2w प्लस 3k। तो अगर मैं w को इधर लेके आऊंगा तो 3w माइनस 2w किसके बराबर हो गया, 3k। यहाँ से आपका w की वैल्यू निकल जाएगी, w की वैल्यू कितनी आएगी अपने, 3। w की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए एक और अपन किसको बराबर कर सकते हैं, देखो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। ऐसे x की वैल्यू निकल जाएगी, देखो 3x बराबर x प्लस 4, 3x बराबर x प्लस 4। x को इधर लाइए, 3x माइनस x बराबर कितना आएगा, 4। यहाँ से कितना बचेगा, 2x बराबर कितना, 4। 2 से कटेगा तो x का मान कितना आएगा, 2। और देखिए x अपने पास x आ गया, w आ गया, अब बचा y और z। तो देखिए इन दोनों को बराबर अपन कर सकते हैं। 3y इसके बराबर हो जाएगा, 3y बराबर होगा 6 प्लस x प्लस y के। 3y इसके बराबर होगा 6 प्लस x प्लस y के। देखिए यहाँ से मैं y को तो इधर लेके आता हूँ तो 3y माइनस y इसके बराबर है 6 प्लस x के। तो x की तो वैल्यू मैं रख ही दूंगा, मेरे पास है वैल्यू। ये कितना आ गया, 2y बराबर 6 प्लस x यानी कितना, 2। तो 2y बराबर कितना आएगा, 8। तो y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान आ गया हमारे पास 4। अब बचा कौन, x आ गया, y आ गया और z बच गया। z भाई कहाँ से निकल जाएगा, z इन दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन इनको दोनों को इक्वेट करते हैं तो z आएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 3z बराबर कितना आएगा, -1 प्लस z प्लस w। 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अगर मैं z को इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, 3z माइनस z बराबर -1 प्लस w। देखिए कितना बच गया, 2z बराबर -1 प्लस w। और w कितने अपने पास में, 3। w की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2z बराबर कितना आ गया, 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और z बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। आई समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। एक बार मैं कैमरे में देखता हूँ, लास्ट थोड़ा दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी मैं हटा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं आज। आज ही क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि मेरा टाइम हो गया कोचिंग का। कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ाना होगा। इसमें हटा रहा हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, देख लो, लगा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा क्वेश्चन में। f(x) बराबर cos x माइनस sin x और 0। sin x cos x और 0 0 0 और ये 1। ये अपन को दे रखा है। सिद्ध क्या करना अपन को, f(x) इंटू f(y) f(x) प्लस y। ये अपन को सिद्ध करना है। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैं इसका LHS ले रहा हूँ भाई, LHS में कौन है हमारा, f(x) गुणा f(y). देखिए f(x) का मान तो ये रहा, हमारे पास मैट्रिक्स मिल रही है f(x) के रूप में। ठीक है, f(x) के रूप में मैट्रिक्स हमारे पास में cos x माइनस sin x और ये 0। और क्या है हमारे पास, sin x cos x 0 0 और ये 1।
अब देखिए थोड़ा समझिए, अगर ये एफ एक्स का मान ये मैट्रिक्स है, तो अगर मैं एक्स की जगह सब जगह वाई कर दूं तो ये बनेगा एफ वाई बराबर कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1, ये बन जाएगा। भाई इसमें एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सब जगह वाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और ये 1। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई, क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे, देखो क्या बनेगा बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई से गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, क्या बनेगा माइनस साइन एक्स और साइन वाई, और 0 किससे गुणा होगा, 0 से दे तो 0 ही आएगा। ये एक एलिमेंट बना बेटा, पहली पंक्ति पहले कॉलम से एक एलिमेंट। अब इसको करना इससे, तो क्या बनेगा, देखो बेटा ये बनेगा हमारा माइनस का साइन वाई कॉस एक्स, माइनस का साइन वाई कॉस एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स और ये कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और ये किससे होगा, 0 से गुणा होगा तो क्या बनेगा 0। थोड़ा सा इसमें लॉन्ग है और कुछ नहीं है। अब देखिए कॉस किससे होगा, 0 से तो 0 बनेगा, माइनस साइन किससे होगा, 0 से तो 0 बनेगा, 0 1 से होगा तो 0 बनेगा, तो फाइनल तो 0 प्लस 0 आएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए सेकंड पंक्ति गुणा करते हैं, तो साइन एक्स किससे गुणा होगा, कॉस वाई से, तो क्या बनेगा साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स किससे गुणा होगा, साइन वाई से, तो कॉस एक्स साइन वाई, और 0 किससे होगा, 0 से, तो ये तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब इसको किससे गुणा करना है, इससे, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई ये गुणा होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 0 से होगा तो कितना आएगा 0। ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करना है 0 से, इसको गुणा करना है 0 से, इसको गुणा करना है 0 से, यहाँ तो वो भी फिर भी क्या आएगा 0 0 और ये 0। ठीक है। अब देखिए इस थर्ड वाली पंक्ति को करना है इससे, ये तो 0 से होगा, ये भी 0 से, अगर ये यहाँ 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको फिर इससे गुणा करना है, कितना आएगा, 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0, 0 को cos y से गुणा करेंगे तो 0, और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब देखो लास्ट में इसको इससे गुणा करना है, 0 0 से करेंगे तो 0, 0 0 से करेंगे तो 0, और 1 1 से करेंगे तो 1, यानी फाइनल कितना आएगा 0 प्लस 1 पर कैमरा देख लेता हूं मैं, थोड़ा सा देखिए आ रहा है क्या, हाँ अभी तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, अब मुझे मिटाना पड़ेगा भाई इसको, क्योंकि फॉन्ट थोड़े से मैंने मोटे कर दिए। अब देखिए यहाँ से आप समझने की कोशिश करना बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अगर इस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos A प्लस B। ऐसा ही कुछ बन रहा है सिनेरियो यहाँ पे, cos X cos Y cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो ये तो बन गया हमारा, क्या बन गया भाई, cos X प्लस Y। यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ माइनस कॉमन, ध्यान दें, अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ माइनस कॉमन, ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया, देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो क्या बना साइन एक्स कॉस वाई, और ये भी प्लस का हो गया कॉस एक्स और साइन वाई। थोड़ा समझना, एक स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसमें से, तो घटा रहा हूँ। देखो अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। मैंने इसको पहले लिख दिया साइन एक्स कॉस वाई, इसको मैंने बाद में लिख दिया कॉस एक्स साइन वाई। और अगर आपको पता है तो एक फॉर्मूला और होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, यानी ये बन गया माइनस का
साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो हमारा 0 है ही। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिखा था ये। अब देखिए यहां से आप लोग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये क्या बन गया साइन एक्स प्लस वाई। यहां से देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये भी क्या बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यानी ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई। और ये तो फाइनली 0 है ही, 0 0 और ये हमारा बन गया 0 और 0 ए। तो ये हमारा आउटपुट मिला है। पूरे फॉर्मूले देख लेता हूँ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कट रहे हैं हल्के हल्के से कट रहे हैं भाई, लेकिन देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं कट रहे, हल्के हल्के से ये फॉर्मूले हल्के से कट रहे हैं, तो देख लेना एक बार आप। ये आपके कक्षा 11 में आपने पढ़े होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा, ये हमारा एफ एक्स है, जानते हो गए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ही 3 लाइन का, तो चौथी लाइन कहां से लाऊं मैं इसमें, क्वेश्चन 3 ही लाइन का ये। अगर हमारे पास ये एफ एक्स है, ये मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक्स की जगह गोविंदा लिख दूं तो यहां पर सब जगह गोविंदा ही तो आएगा। तो यहां पर अगर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाए, तो यहां पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहां पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहां पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहां पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो यू क्यों रह जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या है एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, इस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, और बाकी तो सेम है। यानी जहां पर यहां पर इसमें एक्स था, वहां पर क्या हो गया एक्स प्लस वाई, क्या हो गया एक्स प्लस वाई। और अगर इस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई होता है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एफ एक्स प्लस वाई के। इसका मतलब ये वैल्यू किसी और की नहीं, ये वैल्यू हमारी एफ एक्स प्लस वाई की है, और यही हमको प्रूव करना था, यानी LHS बराबर RHS। ये हमारा क्वेश्चन 2-3 लाइन का था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इसके अंदर नॉलेज जरूरी थी, ठीक है ना। और वो फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे भी हैं, तो आप देख सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए, और साथ में क्रैक 3x का एक फेसबुक पेज है, तो जो फेसबुक पेज है उसको आप ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।